कालू गोरी का एक बेटा था। उसका नाम जग्गू था। लाड़ प्यार से जग्गू बहुत बिगड़ गया था। वो बिना बताए इधर उधर घूमता रहता था। कालू जी, ये सूखा दाना खा लीजिए। मैंने अपने बेटे के लिए ये खिचड़ी बचाई है। क्या क्या गोरी, तुम मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही हो। कालू जी, आप अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ये सूखा दाना खाओ। मेरा बेटा जवान है, इसलिए वो अच्छा खाना खाएगा। गोरी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अभी भी जवान हो। तुम भी बूढ़ी हो गई हो। जग्गू घर आता है। माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने को दो। लो बेटा जग्गू, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। क्या माँ, रोज़ रोज़ खिचड़ी खाकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं खाऊंगा ये खिचड़ी। जग्गू खिचड़ी फेंक देता है। खिचड़ी उड़ती हुई कालू के मुंह पे लगती है। मर गया, मार डाला जग्गू। ये क्या जग्गू, तुमने अपने पिताजी को जला दिया। माँ, आप अगर मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही करूँगा। इतना कहकर जग्गू घर से भाग जाता है। गोरी, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है तुम्हारा बेटा। कालू, मेरा नहीं, तुम्हारा भी बेटा है जग्गू। गोरी, अगर जग्गू नहीं सुधरा तो वो रोज़ कोई ना कोई कांड करके आएगा। कालू जी, बस करो मेरे बेटे के बारे में बोलना। जग्गू अपनी नानों के घर जाता है। क्या हुआ बेटा, इस समय तुम यहाँ? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या कुछ कहा तुम्हारे माता पिता ने तुमको? हाँ, कालू ने डांटा मुझे और खाने को भी नहीं दिया, इसलिए मैं उनके ऊपर खिचड़ी फेंक कर आ गया। बेटा, ऐसे कौन बोलता है अपने माता पिता को? बूढ़ी नानी, अगर मुझे खाना देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बेटा, मैंने आज ही खिचड़ी बनाई है, लो खिचड़ी खा लो। क्या, यहाँ भी खिचड़ी? इसी वजह से मैंने पापा के ऊपर खिचड़ी फेंक दी। जाओ, मैं नहीं खा रहा। कालू जी, आप मेरे बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, जैसे वो आपका बेटा ही नहीं है। क्या हुआ गोरी, तुम्हारी जुबान है या कैंची चलती ही रहती है? बताओ क्या हुआ? मेरा बेटा कितनी देर से गायब है, पर आप उसे देखने तक नहीं गए। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। गोरी, और कहाँ? अपनी नानी के घर ही गया होगा वो। कालू उड़ता हुआ जाता है। भैया, आम कितने को दिए हैं? कालू भैया, इतनी जल्दी में आम लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, मेरा बेटा खाएगा आम। कालू आम लेता है और उसे पैसे देता है। कालू उड़ता हुआ जाता है। जग्गू की नानो, दरवाज़ा खोलो। जग्गू की नानो बाहर आती है। जग्गू की नानो, क्या जग्गू घर पर ही है? हाँ कालू बेटा, जग्गू घर ही है, पर वो बहुत गुस्से में है। उसके गुस्से की दवाई लाया हूँ मैं। कालू अंदर जाता है। बेटा जग्गू, मेरे प्यारे बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। पापा, आप आम लाए हो मेरे लिए? जग्गू आम खाता है। मज़ा आ गया आमों में। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। एक दिन हनी और उल्लू का बेटा खेल रहे थे। जग्गू आकर उनकी बॉल दूर जंगल में फेंक देता है। जग्गू, ये क्या किया तुमने? हमारी बॉल जंगल में क्यों फेंक दी? हो, मज़ा आता है मुझे तुमको परेशान करने में। जग्गू, मैं तुम्हारे माता पिता से अभी बोलती हूँ, तुम कितना परेशान करते हो हमें। हनी उड़ती हुई जाती है। आंटी, जग्गू ने हमारी बॉल जंगल में फेंक दी। बेटी हनी, जग्गू का दिल कर रहा होगा तुमको परेशान करने। जाओ, अब अपने घर जाकर आराम से सो। हनी वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जग्गू की हरकतें
बहुत बढ़ने लग जाती हैं। जग्गू घर जाता है। माँ मुझे पैसे दो, मैं आम लाने जा रहा हूँ। बेटा मैं अभी चाय बना रही हूँ, तुम अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुमको पैसे थोड़ी देर में दूंगी। नहीं माँ, मुझे पैसे अभी चाहिए, गौरी मना करती है। जग्गू उसके ऊपर गर्म चाय गिरा देता है। मर गई, मार डाला रे। ऐसे ही करूँगा मैं अगर तुम मुझको पैसे नहीं दोगी तो। आवाज़ सुनकर कालू अंदर जाता है। क्या हुआ गौरी तुमको? कालू जी, जग्गू ने मेरे ऊपर गर्म चाय डाल दी। जग्गू तुमने ये क्या कर दिया? पापा मुझे पैसे नहीं दिए थे माँ ने। गौरी मैं अभी आता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला लाऊं। कालू डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। जग्गू बेटा, मेरा पंख जल रहा है। मुझे पता है माँ नाटक कर रही है। कुछ देर हो जाती है। गौरी ज़्यादा दर्द की वजह से मर जाती है। इधर कालू को कातिल गिद्ध पकड़कर ले जाता है। कुछ देर बाद जब गौरी नहीं उठती तो, माँ आपको क्या हो गया? उठ जाओ, मुझे पता है आप नाटक कर रही हो। पर उसकी माँ मर चुकी थी। जग्गू रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया आंटी, न जाने मेरी माँ को क्या हो गया, वो बहुत देर से बोल नहीं रही, तुम मेरे साथ जल्दी चलो। चिड़िया जग्गू के साथ जाती है। ये क्या हुआ? ये चाय इसके ऊपर कैसे गिरी? चिड़िया आंटी, माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उनके ऊपर चाय डाल दी। क्या जग्गू, पर तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जग्गू तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा डॉक्टर को बुलाने गए हैं। तभी उस तरफ तोता आता है। चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ। अभी कालू को जंगल की तरफ से एक कातिल गिद्ध उठाकर ले गया और उसे मार डाला। क्या कहा आपने? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जग्गू, तुम बहुत बड़े हो, पर तुमने कभी सुधरने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज तुम्हारे साथ अपने नहीं रहे। फिर वे सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन जग्गू बहुत रोता है। मेरे माता पिता कितने अच्छे थे, वो मुझे कितनी अच्छी चीज़ें ला कर देते थे, पर मैं कितना बदतमीज़ था। जग्गू बाहर जाता है। चिड़िया और तोता दाना लाने जा रहे थे। जग्गू से कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो बहुत ही बुरा था। वो अपनी नानो के घर जाता है। नानो, मैं अब क्या करूं? मेरी वजह से मेरे माता पिता मर गए। बेटा, तुमने कभी सुधरने की कोशिश नहीं की, जिससे ये सब हुआ। बेटा, मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कुछ सूखा दाना है, तुम वो खा लो। नानो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सूखा दाना दे दो। फिर जग्गू सूखा दाना खाता है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे बच्चों के साथ हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।